हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। दोस्तों, आज ये हमारी फर्स्ट क्लास होने वाली है कनिष्ठ सहायक बैच वाली। इसमें हम डिस्कस करेंगे, देखो ये जीएस की क्लास है, ये रेगुलर मॉर्निंग आपको 6 बजे देखने को मिल जाएगी। इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं उनको करेंगे कवर, जिससे मान के चलो आप मैक्सिमम टाइम्स एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ये है यहाँ पर संविधान का विकास। इस टॉपिक से मान के चलना आप बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो सीरीज़ बिल्कुल फॉलो करनी है आप सभी ने। जैसे देखो मैंने टाइम टेबल भी अपडेट कर दिया है, मॉर्निंग 6 बजे हम यहाँ पर जीएस की क्लास करने वाले हैं। इसके अलावा देखिए उत्तराखंड जीके की रेगुलर एक क्लास होगी 10 से 10:30 बजे के बीच में, वो यहाँ पर वीडियो आपको मिल जाएगा। और हिंदी की क्लास करेंगे डेली हम शाम को 7 बजे। इन 3 सीरीज़ को फॉलो करते हुए चलना है दोस्तों। देखो व्यक्तिक सहायक का जो एग्ज़ाम है उसमें भी ये काम आ जाएगा, आगे जो फॉरेस्ट गार्ड वाला एग्ज़ाम है उसमें भी काम आने वाला है। बाकी देखो पुलिस वाले एग्ज़ाम में भी जीएस तो आनी ही है, तो जीएस को लाइट नहीं लेंगे, अच्छे से करेंगे कवर। तो पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा कौन से युद्ध में जीत के बाद बंगाल शासन पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये था आपका कौन सा, बैटल ऑफ बक्सर, यानी बक्सर का युद्ध कब होता है? 1764। स्टैटिक जीके का रिपीटेड जो क्वेश्चन है इसको नोट कर लो। अंग्रेजों की तरफ से कौन था, ये नाम लिख रहा हूँ, ये है आपका हेक्टर मुनरो। इसको बिल्कुल आप याद कर लेना, इंपॉर्टेंट ये नाम है हेक्टर मुनरो। बक्सर का युद्ध 1764। और क्या हुआ है ये भी चेक कर लो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया है किस पर? बंगाल के शासन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में सरकार की स्थापना की गई? तो ये काम भी हुआ किसमें? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब जब ये नाम आएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, तो मान के चलो एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। तो 4 से 5 महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पर हुए हैं, उन सबको हम यहाँ पर सीरीज से देखेंगे। देखो ये ल्यूसेंट का भी आप मान के चलो एक शॉर्ट वर्जन है, बिल्कुल डिटेल में आपको क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएंगे। बात करेंगे इस प्रेसिडेंसी में कितने सदस्य थे, तो ओवरऑल आप याद करो, देखो एक है आपका गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में थे 4 सदस्य। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूंगा मेंबर्स की संख्या कितनी हो गई यहाँ पर? 5। और सिर्फ अगर पूछ लेंगे यार बताओ मेंबर्स कितने थे, तो ये कर दोगे आप यहाँ पर 4। आगे चलो, ये अपनी सत्ता का उपयोग किस रूप में करते थे? तो ये किस में करते थे? संयुक्त रूप में। आगे चलते हैं, कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण किस एक्ट के द्वारा स्थापित किया? जो इससे पहले कनिष्ठ सहायक का एग्जाम हुआ था 21-22 के आसपास, उसमें ये वाला क्वेश्चन मुझे ध्यान है डायरेक्टली पूछा गया था, याद कर लो यहीं पर। ये है आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। चलते हैं आगे, बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल किस एक्ट के द्वारा बनाया गया? तो ये महत्वपूर्ण कार्य भी हुआ है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। देखो इस एक्ट में जितने भी कार्य हैं सभी एग्जाम्स में रिपीटेड होते हैं, तो इसको तो बिल्कुल अच्छे से यहीं पर याद कर लो। याद नहीं है पॉज करो वीडियो को, 2 से 3 बार चीज़ें रिकॉल करो, याद हो जाएंगी। आगे चलें, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हजारों बार ये वाला रिपीटेड है, याद करो। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट कहाँ पर हुई है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना? कलकत्ता में। जगह भी करना आप यहाँ पर नोट। चलें आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किसके लिए था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो 2 चीज़ें थी, एक था यहाँ पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, दूसरा था आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था इसका क्या काम था? व्यापारिक मामले निपटाना। और बात करूंगा मैं बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, इसका क्या काम था यहाँ पर? राजनीतिक मामले निपटाना। तो यहाँ पर इसको भी कर लो आप कवर। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कौन से अधिनियम के अंतर्गत नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन को भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई थी?
अनदर इम्पोर्टेंट ये है 1793 का चार्टर अधिनियम। मैं समझ सकता हूँ याद करने में थोड़ी सी मुश्किल आने वाली है, लेकिन दोस्तों देखो पॉलिटी प्लस हिस्ट्री इन दोनों पे रहेगा मेन फोकस, क्योंकि मान के चलो मैक्सिमम जो 40 मार्क्स का वेटेज है जीएस का, ये दोनों करते हैं अकेले सबसे ज़्यादा कवर। तो पॉलिटी में देखो संविधान संशोधन टॉपिक है, आर्टिकल्स हैं, राष्ट्रपति है, और जो ये वाला टॉपिक है, इन चारों को हम यहाँ पर काफ़ी एकदम डिटेल में करेंगे डिस्कस, क्योंकि मान के चलो बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब चलें आगे। कौन से अधिनियम के द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक याद करो 20, देखो सिंपल सी चीज़ है, दोनों में क्रम से याद करवा दूंगा। क्या है? 20 वर्ष का अधिकार बढ़ा दिया पूछ लेंगे 1813 का चार्टर। दूसरा पूछ लेंगे भारतीय व्यापार को खत्म कब किसके द्वारा किया गया, यानी जो भारतीय व्यापार था इसका जो एकाधिकार था यहाँ पर, इसको भी समाप्त किया गया यहाँ पर दोस्तों 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है कवर। आगे चलते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य देखो, कौन से अधिनियम के द्वारा कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया? तो कहीं पर अगर देखो आपको व्यापार की बात दिख जाएगी, या तो 20 सालों के लिए मैंने व्यापार बढ़ाया है, या फिर यहाँ पर समाप्त किया गया है, या फिर कुछ व्यापार खोल दिया गया है। तो जैसे ही व्यापार शब्द दिखा सीधे दिमाग में क्या आना चाहिए आपको? 1813 का चार्टर एक्ट। बस अब आई होप ये 3 क्वेश्चन यहाँ पर से बनेंगे, तो आप इसको मिस नहीं करने वाले हो। अब अगला क्या है देखो, अगले 3 मिलेंगे आपको किससे? 1833 के चार्टर अधिनियम से। अब इसको भी मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए? ये जो कंपनी की बात चल रही है ये है क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके अधिकार ओवरऑल समाप्त किए गए 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पर कर लेना, यहाँ पर इसको याद। क्या है? किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी रिपीटेड है। ये कहा गया 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? किस अधिनियम के तहत भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये लाइन नहीं मिलेगी तो ये लाइन जरूर याद कर लो। विधि आयोग की नियुक्ति किस एक्ट के द्वारा है? ये है आपका 1833 का चार्टर अधिनियम। बस फ्रेंड्स देखो, बार बार वीडियोस में बीच में बोल के डिस्टर्ब नहीं करूंगा, सिर्फ बोल देता हूं कि वीडियोस को अधिक से अधिक आप बस शेयर कर देना और चैनल को कर देना आप सभी यहाँ पर सपोर्ट। इतनी मेरी आप सभी से यहाँ पर रिक्वेस्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई? अनदर रिपीटेड है, याद कर लेना 1853 के चार्टर एक्ट। भाई याद कर लो, जो अभी आप जैसे कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हो वही यह चीज़ भी है। कंपटीशन के द्वारा पद भरने की व्यवस्था 1853 का चार्टर एक्ट। चलते हैं आगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया? इंपॉर्टेंट है, यह है आपका 1858 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट, किस अधिनियम के अंतर्गत शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया? देखो 2 क्वेश्चन कॉमन है, दोनों में क्राउन क्राउन आ रहा है, यानी दोनों में क्या हो रहा है? ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सत्ता दे दी गई है। दोनों ही महत्वपूर्ण कार्य हैं 1858 के चार्टर एक्ट के द्वारा। आगे, इसके अंतर्गत कितने सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ? डायरेक्टली आंकड़ा बन जाएगा एग्जाम में, ये है 15। देखो बिल्कुल यहाँ पर डिटेल में ही चीज़ जानेंगे। ये आपके लिए देखो पीसीएस के लिए भी यहाँ पर आसानी हो जाएगी जीएस में, तो इस सीरीज़ को बिल्कुल छोड़ना नहीं है। अधिक से अधिक कमेंट यहाँ पर करके बताने हैं। आगे चलें। किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित कर दिया गया? तो देखो जैसे एक चीज़ कॉमन आपने देखी, यहाँ पर सब कुछ क्या हो रहा है? ब्रिटिश क्राउन के हाथों पर
चले जा रहा है। ऐसे ही क्या हो गया है, भारतीय मामलों का निपटारा भी किसको दे दिया गया है, ब्रिटिश क्राउन को। देखो क्राउन कह लो, संसद कह लो, कुछ भी कह लो, एक ही बात है। तो ये भी है आपका 1858 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो 4 चीज़ें क्रम से हैं, देखो साथ साथ क्या कर लो, स्क्रीनशॉट भी लेते हुए चलो। बाकी जो पीडीएफ्स हैं ये मैं ग्रुप में देखो टाइम टू टाइम जो हमारा यहाँ पर कनिष्ठ सहायक का मैंने ग्रुप बनाया हुआ है अलग से। देखो 3 है स्टडी टाइप के ग्रुप, जिसमें कनिष्ठ सहायक के लिए मैंने बिल्कुल एक अलग से ग्रुप बनाया हुआ है। 120 दिन का चैलेंज है हम सभी के लिए, उसमें हमने अच्छे से करनी है तैयारी। उसका यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, पहला कमेंट भी कर दूंगा, देख लेना, ज्वाइन कर लेना। आगे चलते हैं। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? तो जो कार्यकारिणी का विस्तार है ये हुआ है 1861 का भारत शासन अधिनियम। अब देखो ये इंडियन एक्ट आ चुका है, यहाँ पे ब्रिटिश का कुछ भी रोल नहीं रहेगा। आगे, विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ? तो ये हुआ 1861 का भारत शासन अधिनियम। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है यहाँ पर, किस अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? पूछा है ऑलरेडी क्वेश्चन, 1861 का भारत शासन अधिनियम। आगे चलो। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत दी गई? तो ये भी दी गई आपकी 1861 का भारत शासन अधिनियम। तो ये 4 चीज़ें हैं जिसे स्क्रीनशॉट लेना है, यहीं पर 1861 को कर लो कवर। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है यहाँ पर, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, 1892 का भारत शासन अधिनियम। चलते हैं आगे दोस्तों। किस अधिनियम के तहत राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई? तो ये दी गई दोस्तों यहाँ पर 1892 का भारत शासन अधिनियम। अगला, ये तो आई होप कॉमन सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है, याद कर लो यहीं पर। मार्लेमेंटो सुधार भी बोलते हैं किसको? 1909 का भारत शासन अधिनियम। आगे चलते हैं। किस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का बंद किया गया? देखो महत्वपूर्ण है ये भी क्वेश्चन, ये है आपका 1909 का भारत शासन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीयों की भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो ये की गई आपकी 1909 का भारत शासन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि हुई? तो ये हुई 1909 का भारत शासन अधिनियम। अगला, माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किसको बोला गया? हजारों बार रिपीटेड है, याद कर लो यहीं पर, 1919 का भारत शासन अधिनियम। दूसरा नाम क्या है? माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड। आगे चलो। किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया? जिसने प्रीवियस पेपर से दिए हैं ध्यान होगा, ये द्वैध शासन वाला टपकते रहता है एग्जामों में। तो ये है आपका 1919 का भारत शासन अधिनियम। अगला, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो ये 1919 वाला महत्वपूर्ण है, दोनों याद कर लो यहीं पर। तो ये है आपका 1919 का भारत शासन अधिनियम। क्या है? पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार। आगे चलो। 1935 के अधिनियम में कितनी धाराएं थी? बिल्कुल देखो याद करो इसको भी, धाराएं पूछेंगे 321, परिशिष्ट पूछ लेंगे, ये हैं आपके 10। अगला कॉमन सा है, भारत का मिनी संविधान कौन सा अधिनियम कहलाता है? तो ये है आपका 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसको बोलते हैं संविधान संशोधन। अगले वीडियो में क्या करेंगे? समस्त संविधान संशोधनों को डिटेल में जानेंगे। आगे, द्वैध शासन व्यवस्था को कब समाप्त कर दिया गया था? अनदर इम्पोर्टेंट, देख लो कब है? 1935। आगे चलें। ब्रिटिश संसद में 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब प्रस्तावित किया गया? देखो 2 चीज़ें हैं, प्रस्तावित पूछेंगे 4 जुलाई 1947। कब स्वीकृत हुआ है ये अधिनियम? 18 जुलाई 1947 को। बात करूंगा मैं इसकी धाराओं की, कितनी थी? 20। 3 क्वेश्चन है, यहीं पर कर लो
याद। आगे चलते हैं, स्वतंत्रता के बाद भारत का संविधान लागू होने तक शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो ये भी आई होप सभी को पता ही होगा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार ये यहाँ पर चलाया गया था। आगे चलते हैं, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई? तो आसान है, ये है माउंटबेटन योजना। आगे नेक्स्ट देखो, अच्छा है इसको यहीं पर याद कर लेना, संविधान की प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लिश में बात करूंगा, इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर दोस्तों? इसको बोला जाता है यहाँ पर ड्राफ्टिंग कमेटी। कितने थे सदस्य? ये यहाँ पर थे 7, आंकड़े को कर लो याद। आगे, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे JB कृपलानी। बाकी देखो, ये ड्राफ्टिंग ये कमेटी जो है, इसका अध्यक्ष अगर पूछ लेंगे, ये थे आपके भीमराव अंबेडकर जी। आगे चलते हैं, अब यहाँ पर जो दूसरा टॉपिक है हमारा, ये क्या है? संविधान सभा। इससे भी आते हैं काफ़ी टाइम्स क्वेश्चन करते हैं कवर। पहला, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रथम बैठक की मैं बात करूँगा, पूरी डेट याद करना, 9 दिसंबर 1946। स्थायी, 2 चीज़ें हैं यहीं पर याद करो, स्थायी अध्यक्ष यानी परमानेंट, ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष की मैं बात करूंगा तो ये कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आगे चलते हैं, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रखी गई? आंकड़ा आएगा एग्जाम में बिल्कुल, 389। आगे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, देखो मैंने ऊपर आपको बता दिया है, ये है भीमराव अंबेडकर साहब। आगे चलो, संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया गया है MN रॉय के द्वारा। देखो ये सारे ही क्वेश्चन मुझे तो लग रहा है किसी न किसी एग्जाम में रिपीट हुए ही हैं। चलते हैं आगे, भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? आई होप सभी को पता होगा, कैबिनेट मिशन योजना 1946। आगे चलते हैं, सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहां रखी गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फैजपुर अधिवेशन याद कर लो, 1936 में है। आगे चलते हैं, संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 तक संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? अलग है क्वेश्चन, अलग से याद करो, 299। आगे, संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधित्व थे? अनदर इम्पोर्टेंट, ये थे 70। याद करना पड़ेगा। देखो बिल्कुल, देखो सारा कुछ कवर नहीं करना है, जीएस में काफ़ी बड़ा सिलेबस है। अगर जीएस ही पढ़ने बैठ गए तो हिंदी उत्तराखंड में पीछे रह जाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर महत्वपूर्ण टॉपिक को करेंगे कवर। बाकी बात करूँगा मैं ज्योग्राफी। देखो ज्योग्राफी को मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जो कनिष्ठ सहायक वाला ग्रुप है और बाकी जो भी स्टडी टाइप के ग्रुप्स हैं, बाकी 3 ग्रुप्स हैं, देखो तीनों में मैं ज्योग्राफी को कवर कराऊंगा। मैं क्या करूँगा, पीडीएफ से आपको वहीं पर दे दूंगा, आप पीडीएफ से डायरेक्टली ज्योग्राफी को अपना कर लेना कवर। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है यहाँ पर, संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की थी? कब की है? 1895। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। आगे, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक याद कर लो, हैदराबाद से कोई भी यहाँ पर नहीं आया था। अगला क्या याद कर लो, BR अम्बेडकर साहब कहाँ से निर्वाचित हुए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कहाँ पर से हुए थे? बंगाल से। ये काफ़ी बार होता है क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट। आगे चलते हैं, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो ये किसको किया गया था? BN राव। आगे चलते हैं, संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन, देखो इसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। और इसका जो गठन है ये किया गया आपका 29 अगस्त 1947 को। कर लेना इसको भी याद। आगे, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारत में संविधान कब लागू हुआ? इजी डेट है 26 जनवरी 1950 संविधान लागू किया गया। आगे चलते हैं, संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष, तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद कर लो, जवाहरलाल नेहरू। देखो जिसमें भी ये मैं स्टार बना रहा हूँ, मतलब ये क्वेश्चन पूर्व में आया ही है।
आगे चलते हैं, लास्ट के कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं। संविधान सभा की रचना हेतु संविधान विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो ये भी कॉमन है, स्वराज पार्टी के द्वारा 1924 में। आगे चलते हैं, बाकी देखो ये इसका जो गठन है ये किया गया था आपका मोतीलाल नेहरू और चिरंजी शाह जी के द्वारा। आगे चलते हैं, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया? तो इसको स्वीकृत कब किया है? 26 नवंबर 1949 में, और लागू हमने देख लिया 26 जनवरी 1950। आगे, संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो ये लगा है 2 वर्ष 11 माह 17 दिन। देखो कहीं पर 18 दिन भी मिल सकता है बिल्कुल। आगे चलते हैं, संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? तो ये हुआ था आपका वर्गीय मताधिकार के ऊपर। संविधान सभा का पहला अधिवेशन, तो ये देखो पहला है तो बिल्कुल महत्वपूर्ण है, कहाँ पर हुआ है? दिल्ली में। आगे, संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो देखो ये तो बिल्कुल कॉमन सी चीज़ है, ये सहमति और समायोजन के आधार पर ही किए जाते हैं। आगे, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो देखो बात करूंगा मैं मूल संविधान स्टार्टिंग में 395 अनुच्छेद। अनुसूचियों की मैं बात करूंगा कितनी? 8 थी पहले, अब हैं आपकी 12। बाकी अध्याय कह लो या फिर भाग कह लो, ये हैं आपके 22। आगे चलते हैं, वर्तमान में संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? देखो दोस्तों ये तो ज़्यादा इसमें ये तो आता है नहीं इस प्रकार का, बस ये याद कर लो स्टार्टिंग में 95 थे, क्योंकि संविधान में जो ये आर्टिकल्स हैं ये बढ़ते घटते रहती है इनकी संख्या बिल्कुल। आगे चलते हैं, अनुसूचियों की बात करेंगे कितनी है? 12। आगे, 1940 में ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को किसके तहत पहली बार आधिकारिक रूप में स्वीकार किया? तो ये आई होप सभी को याद होगा, अगस्त प्रस्ताव। आगे, नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? ऊपर चेक किया है, संविधान सभा के आगे उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया है? जवाहरलाल नेहरू जी ने। कब? 13 दिसंबर 1946। आगे, संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों ने अंतिम रूप से हस्ताक्षर कब किए? तो ये किए गए 24 जनवरी 1950। बाकी देखो 26 जनवरी को क्या हो गया था यहाँ पर? लागू। आगे, प्रथम वाचन की हम बात करेंगे कब हुआ है? तो ये हुआ है आपका 4 नवंबर 48 से चला है 9 नवंबर 1948। दूसरा वाचन, देखो ये तीनों याद मत करो, पहला याद कर लो, बाकी रिकॉल कर लो, अगर ज़्यादा टफ में आ गया कभी तो देख लो। ये दूसरा है आपका 15 नवंबर से 17 अक्टूबर। तीसरा है आपका 14 नवंबर से 26 नवंबर तक। चलते हैं आगे, नेक्स्ट है यहाँ पर संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष, तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे देखो ये हैं दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई थी? तो ये जो बहस हुई थी ये थी 114। संविधान सभा के कुल अधिवेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये थे आपके 11। दोबारा रिकॉल करो, संविधान सभा के कुल अधिवेशन ये है 11। देखो दोस्तों ऐसे पढ़ना है कि दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, ज़्यादा यहाँ पर स्पीड में मत चलाना वीडियो को ज़्यादा। देखो आपका ही बेनिफिट होने वाला है, आप सभी के लिए यहाँ पर चीज़ों को कर रहा हूँ। आगे चलें, संविधान सभा को भारतीय संसद में कब परिवर्तित कर दिया गया? बिल्कुल आसान, 24 जनवरी 1950। भारत का गणतंत्र बना, यानी भारत कब गणतंत्र बना है ये भी आसान है डेट, 26 जनवरी 1950। आगे चलते हैं, 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू करने का कारण क्या था? तो आई होप सभी को पता है, कांग्रेस ने क्या मनाया था? स्वाधीनता दिवस। कब? 26 जनवरी 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता कब दी गई? पूरी डेट याद करना, 22 जुलाई 1947। राष्ट्र प्रतीक को आधिकारिक रूप से कब मान्यता मिली? तो ये मिली है 26 जनवरी 1950। और लास्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान को आधिकारिक मान्यता कब प्रदान की गई? तो ये है दोस्तों 24 जनवरी 1950। तो आई होप ये दोनों टॉपिक्स आपको पसंद आए होंगे, कमेंट करके बताना, सीरीज़ को यहाँ पर सपोर्ट करना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।